गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। पिछले क्लास में आपको यूनिट डायमेंशन के बाद मेजरमेंट एंड एरर पढ़ा रहे हैं। मेजरमेंट एंड एरर में पूरा थ्योरी आपका कंप्लीट कर दिया गया है और उसके बाद पिछले लास्ट क्लास में अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स के बारे में बताए थे, अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल्स पढ़ाए थे कि एरर एंड मेजरमेंट से आपको किस तरह का न्यूमेरिकल्स आएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल्स आपको हमेशा एक इंटरेस्ट के साथ और मन लगाकर बनाना चाहिए। न्यूमेरिकल्स को कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि बहुत भारी चीज़ है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि न्यूमेरिकल्स बहुत हल्का चीज़ है। न्यूमेरिकल्स में अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको लगेगा कि न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है और न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत मन लगने लगेगा। तो एरर एंड मेजरमेंट से संबंधित न्यूमेरिकल्स आपको पिछले क्लास में बताए थे। अब आज इससे संबंधित एनसीईआरटी का प्रॉब्लम आज बता रहे हैं। तो देखिए, अब आज हम लोग एनसीईआरटी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 2.1। 2.1 में है ए नंबर है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। एक क्यूब है, क्यूब का जो लेंथ ऑफ साइड है 1 सेंटीमीटर है। एक क्यूब है और ये जो क्यूब है इस तरह से एक क्यूब बना हुआ है और इस क्यूब का जो लेंथ ऑफ साइड है L, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्यूब का लेंथ ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर है। तो जब क्यूब का लेंथ ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर है तो क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम इन मीटर क्यूब निकालिए। तो मीटर क्यूब में क्या वॉल्यूम होगा? तो देखिए, मीटर क्यूब में निकालना है तो यहाँ पे हम लोग अब मीटर क्यूब में वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? L क्यूब, क्योंकि एक क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? L क्यूब। L क्यूब जब वॉल्यूम होता है तो इसका हो गया 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर बनाएंगे तो 10⁻⁻² मीटर और इसका क्या हो जाएगा? होल क्यूब। तो वॉल्यूम इसका निकल गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकल गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। अब बी नंबर क्वेश्चन है, इसका लाइटिंग ठीक है, एक बार लाइटिंग इसका कैमरा का चेक कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा नीला कलर से अगर लिखेंगे तो। देखिए भाई, तो गौर कीजिए, अब यहाँ पर हम पेन में इसी कलर को यूज करते हैं, इस कलर को ही यूज करते हैं। देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बी नंबर क्वेश्चन कहता है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर क्यूब। एक सॉलिड सिलेंडर है और ये जो सॉलिड सिलेंडर है इस प्रकार का, ये एक सॉलिड सिलेंडर है और इस तरह का जो सॉलिड सिलेंडर है कहा गया है इसका जो एरिया है वो 1 मीटर
इसका जो है ये सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर में हम लोगों को ये कहा गया है कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर का यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है और रेडियस इसका है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। कहता है इसका जो हाइट है, हाइट ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो बताना क्या है? बताना है सरफेस एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर एरिया हम लोगों को निकालना है और ये एरिया जो निकालना है मिलीमीटर स्क्वायर में निकालना है, यही है। तो देखिए मिलीमीटर स्क्वायर में निकालना है, तो मिलीमीटर स्क्वायर में जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो अब इस स्थिति में ये देखना होगा कि एरिया जो मिलीमीटर स्क्वायर में निकाल रहे हैं तो इसका क्या होगा वैल्यू। तो वैल्यू जब इसका निकालेंगे तो एरिया का मान यहाँ पर A इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर एच, ये है ना, A इक्वल टू 2 पाई आर एच। यहाँ पर चूंकि मिलीमीटर में है तो यहाँ पे A इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू ये 10 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 100, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे A इक्वल टू देख सकते हैं 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू कितना है 3.14 और यहाँ पे इंटू क्या है 10 पावर 2 या 10 पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 10 पावर जब 3 आ जाएगा तो गौर कीजिए 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 4 हो गया ना, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 1 4 प्लस 1 5 और फिर 4 इंटू 3 कितना 12, यहाँ पे आ गया इतना और ये हो गया 10 पावर 3। अब गौर कीजिए इस स्थिति में अगर हम लोग इसका देखिए कि आपके पास बुक होगा, बुक में आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि इसका कितना आंसर दे रहा है। इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर है 1.5 इंटू 10 पावर 4, 1.5 इंटू 10 पावर 4, यहाँ पर आ रहा है 1.2। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 1.5 इसका वक्र पृष्ठ निकला है ना, वक्र पृष्ठ निकला। इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 1.256 इंटू हो जाएगा 10 पावर 4 और ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। ये इसका वक्र पृष्ठ एरिया निकल गया। अब एक और एरिया होता है इसमें, एक और एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एच, पाई आर प्लस एच ये भी होता है। देखिए तो उस स्थिति में भी हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं और इसका एरिया जब उस कंडीशन में निकालेंगे तो गौर कीजिए यहाँ पर आपका एरिया निकल जाएगा A इक्वल टू पाई आर और ये आर प्लस एच। पाई का मान है 3.14, रेडियस कितना दिया हुआ था हम लोगों को, रेडियस दिया हुआ है 2 और हाइट है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20 और प्लस हो जाएगा 100। यहाँ पे मान आ रहा है 8, ये 2 और ये 6 है ना, और इंटू यहाँ पे बच गया 10 और इंटू ये हो गया 120। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6.28 इंटू हो जाएगा 12 और इंटू हो जाएगा 10 पावर 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6.28 इंटू 12, 6.28 इंटू 12 को हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6.28 इंटू 12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75.36 आएगा, है ना,
5.36 आया। तो गौर कीजिए यहाँ पर यह आ गया 75.36 इंटू हो गया 10⁻²। तो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर हम डिसमल को एक अंक और इधर लाते हैं बाईं ओर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.536 इंटू हो जाएगा 10 हाँ, तो ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एरिया का मामला है, तो दोनों एरिया हम लोग निकाल लिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका सी नंबर। ए व्हीकल मतलब एक गाड़ी जो है, ए व्हीकल मूविंग विथ स्पीड, एक गाड़ी जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एनसीईआरटी किताब आप सबके पास होगा ही, तो एनसीईआरटी किताब से अभी हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है ए व्हीकल मूविंग विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर कवर ... मीटर इन 1 सेकेंड। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, और ये है सी नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक गाड़ी है और ये जो गाड़ी है इस तरह से कोई भी गाड़ी है, और ये गाड़ी जब इस तरह से मान लीजिए ये एक कार है, और इस तरह से यह गाड़ी जब चलती है, तो ये गाड़ी जब चलेगी तो इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि ये गाड़ी जब चलेगी, तो अब इस स्थिति में हम लोगों को बताना ये है कि गाड़ी जब चलेगी तो इस गाड़ी का आपको दे दिया है कि चाल, इसका चाल दे दिया है। तो चाल आपको दे दिया है, और चाल इसका दे दिया है v इक्वल टू ये है 18 किलोमीटर पर आवर। ये है 18 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद कहता है कि ये कितना मीटर कवर करेगा, तो यहाँ पर x निकालना है। x कितना मीटर कवर करेगा, जबकि टाइम का मान इसका 1 सेकेंड है। टाइम का मान 1 सेकेंड है। देखिए, तो गौर कीजिए, गौर ये करना है कि जब स्पीड गाड़ी का दिया हुआ है, ये गाड़ी इस तरफ चल रहा है, जब स्पीड गाड़ी का दिया हुआ है तो इस स्थिति में ये गाड़ी का जब स्पीड है तो v इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस निकालना है, टाइम हम लोगों को दिया हुआ है, तो इसको पहले हम लोग मीटर पर सेकेंड बनाएंगे। तो 18 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे, 1000 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर आवर है तो आवर को सेकेंड बनाएंगे, यह हो जाएगा 60 इंटू 60। अब इसका मान आ गया मीटर पर सेकेंड। देखिए 2 जीरो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे मान आ गया वेलोसिटी का, यह आ गया 18 इंटू ये हो गया 5/18, है ना, 5/18। 18 और 18 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं v इक्वल टू कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो v का मान इसमें आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग क्या माने हैं, x। स्पीड क्या आया है, स्पीड क्या आया है 5, और टाइम क्या है 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो 5 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा, 5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको जो भी क्वेश्चन है सारी टाइप का सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है, इसलिए आपको कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। इसमें रेड कलर से लिख के चेक करते हैं कैसा आता है। नीला कलर से तो ठीक ही दिख रहा है। अब थोड़ा सा दूसरा कलर से भी चेक करके देखते हैं किस तरह का आ रहा है आपका।
विजिबिलिटी। चलिए नोट कर लिए। अब इसमें और क्वेश्चन है आपका डी नंबर। देखिए डी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर डी है एनसीईआरटी का। डी नंबर क्वेश्चन कहता है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड। लेड उसे कहते हैं जो शीशा होता है। शीशा मत वो सोचिएगा जिससे आईना बनता है, वो शीशा नहीं है। शीशा वो जो कि लेड जिसका सिंबल पीबी होता है, जिसको आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो वाला शीशा लेड बहुत भारी होता है वो। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। इसका रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड दिया हुआ है। इसको हम लोग इस तरह से, रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं सिग्मा से। और ये दिया हुआ है, ये है 11.3 है। इसका वैल्यू कितना है, 11.3 है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मान 11.3 है। अब क्वेश्चन कहता है कि जब 11.3 है तो बताइए कि इसका मान सीजीएस में कितना होगा। इसमें अब दो क्वेश्चन हो गया कि डेंसिटी निकालना है लेड का, ये किस में निकालना है, सीजीएस में निकालना है। और दूसरा बात निकालना है डेंसिटी, और ये किस में निकालना है, तो एसआई में निकालना है। दो सिस्टम में निकालना है। देखिए तो दो सिस्टम में निकालना है। सीजीएस का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सीजीएस का मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और यह है केजी पर मीटर क्यूब। इसमें हम लोगों को निकालना है। अब देखिए सबसे पहली बात है कि हम ये रेड कलर यूज कर रहे हैं। रेड कलर यहाँ पे आपको दिखाई साफ पड़ रहा है, रेड कलर बहुत कम दिख रहा है। चलिए हम दूसरा कलर ही यूज करते हैं और हम नीला कलर ही चुनते हैं। नीला कलर चुनते हैं या इसमें ब्लैक कलर भी चल सकता है। देखिए ब्लैक कलर हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं ब्लैक कलर कैसा रहेगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है कि आखिर रिलेटिव डेंसिटी एक प्रकार का रेशियो है। रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सापेक्षिक घनत्व एक अनुपात है किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी के घनत्व के अनुपात को ही सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो डेंसिटी को जब निकालना चाहते हैं, डेंसिटी ही यहाँ पर व्हाट है, तो सबसे पहले ये फार्मूला होना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी होता कितना है। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को रो से, डेंसिटी ऑफ वाटर को रो डब्ल्यू से। ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी जो वाटर का होता है ये आपको पहले से नॉन होता है और ये आपको याद रहना चाहिए 10³ kg पर मीटर क्यूब SI में होता है। और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 जो है ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सीजीएस में होता है। तो ये मान पानी का घनत्व 1 होता है सीजीएस में, पानी का घनत्व 1000 होता है एसआई में। तो पानी का जो घनत्व है ये 1 सीजीएस में होता है और पानी का घनत्व जो है 1000 एसआई में होता है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है, डेंसिटी निकालना है। किस में निकालना है, सीजीएस में। तो इसके लिए ये वैल्यू यूज होगा और फिर निकालना है किस में, एसआई में। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
वन नंबर क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन डेंसिटी हम लोग को निकालना है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सिग्मा का मान कितना है? 11.3। इसका मान है 11.3 और डेंसिटी ऑफ वाटर चूँकि यहाँ सीजीएस में है तो सीजीएस में वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पे 1 और ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सीजीएस में निकल गया। अब इसी तरह से हम लोगों को किस में निकालना है? एसआई में। फार्मूला यही यूज होगा। तो यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी का मान फिर सिग्मा पर निर्भर करेगा। सिग्मा का मान कितना है? 11.3 है और इंटू यहाँ पे डेंसिटी किस में निकालना है? एसआई में। एसआई में पानी का घनत्व कितना होता है? 1000। तो यहाँ पे 10⁻³ और ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। तो देखिए भाई इतना हो गया केजी पर मीटर क्यूब। तो गौर कीजिए हम लोगों का ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये फार्मूला आपका बेहद इम्पॉर्टेंट है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसको आपको याद रखेंगे तो ये मान बहुत आराम से निकल जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 2.1। 2.1 में आपका देखिए 2.1 क्वेश्चन है और 2.1 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया ए, क्वेश्चन नंबर ये हो गया बी और फिर क्वेश्चन नंबर ये हो गया सी और फिर क्वेश्चन नंबर ये हो गया डी। तो 4 क्वेश्चन था आपका 2.1 में। सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब 2.2 में चलिए देखिए 2.2। देखिए भाई अब 2.2 में आते हैं। 2.2 में कहता है 2.2 क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्सन ऑफ यूनिट। मतलब नीचे जो दिया हुआ है वो फिलअप ब्लैंक्स है। उस फिलअप ब्लैंक्स को हम लोगों को भरना है। कैसे भरना है? ए नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है इसका। ए नंबर क्वेश्चन इसमें कहता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बदलना है हम लोगों को किसमें? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यही क्वेश्चन है पहला। यानी एसआई का मान सीजीएस में बदलना है। एसआई का मान जब हम लोग सीजीएस में बदलेंगे तो गौर कीजिए यहाँ पे हम लोगों को यहाँ से चलना है। कितना है यहाँ पे? 1। ये कितना है? केजी। ये क्या है? मीटर क्यूब। ये क्या है? सेकंड इनवर्स 2। यही है। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 केजी को हम लोगों को ग्राम बनाना होगा क्योंकि यहाँ ग्राम है। तो केजी को ग्राम बना दिए। मीटर को सेंटीमीटर बनाना होगा। तो यहाँ पे 10⁻² सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। और सेकंड को कुछ नहीं करना है, वैसे रखना है। इसको सॉल्व कीजिए। 10⁻³ 10⁻4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इतना हो जाएगा। यहाँ पे 10⁻³
ये 3 + 4 हो जाएगा और ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 पावर 7 ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यानी 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग कितना लिख सकते हैं? हम लोग तब इसको लिख सकते हैं कितना? 10 पावर 7। तो यहाँ जो फिलअप ब्लैंक्स है यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 10 पावर 7। तो जहाँ पे फिलअप ब्लैंक्स है उसमें क्या भरा जाएगा? 10 पावर 7। इतना को हम लोग इतना में 10 पावर 7 यहाँ भरा जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन अब लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर अब बी है। देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 1 मीटर को इक्वल टू हाउ मच लाइट ईयर, यानी 1 मीटर इक्वल टू डॉट डॉट ये हो गया LY, यानी 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है। तो 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है ये पढ़ाई है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ जो 1 लाइट ईयर है, L लाइट ईयर, इसी को शॉर्ट में हम लोग LY लिखते हैं। तो ये जो 1 लाइट ईयर है इक्वल टू 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर होता है। तो 1 लाइट ईयर में इतना मीटर होता है। तो देयरफॉर 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होगा? 1/9.46 इंटू ये 10 पावर 15 और ये क्या हो गया? लाइट ईयर। तो 1 मीटर में इतना लाइट ईयर होगा। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको अगर और कन्वर्ट इस तरह से करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये हो गया 10/9.46 इंटू मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर गया 10 पावर कितना? -16, क्योंकि यहाँ 15 है और 10 से मल्टीप्लाई हुआ ऊपर गया तो -16। 10/9.46 अगर आपको चेक करना है कितना होता है देख लीजिए। 10/9.46 कितना होता है? 10/4.96। कैलकुलेटर 10/9.46। 10/9.46 का कैलकुलेटर जी का कहना है कि इसका मान 1.057 होगा। 1.057 होगा। 1.057 इसका मान आएगा। तो ये हो गया 1.057 इंटू 10 पावर -16 और ये हो गया लाइट ईयर। तो 1 मीटर में इतना लाइट ईयर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका A 2.2 का और ये क्वेश्चन नंबर आपका B। नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए। इसमें ज़्यादा अच्छा और साफ आपको दिख रहा होगा इस कलर में। चलिए नोट कर लिए हैं और आगे अब क्वेश्चन नंबर आपका है C नंबर। देखिए भाई C नंबर है तो यहाँ पर अब हम लोग इसका C नंबर लेते हैं। C नंबर क्वेश्चन कहता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू डॉट डॉट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डॉट डॉट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू डॉट डॉट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। मतलब
इसको हम लोगों को मीटर को बनाना पड़ेगा किलोमीटर और सेकंड को बनाना पड़ेगा आवर। ध्यान दीजिए 1 किलोमीटर में होता है 10 पावर 3 मीटर, तो 1 मीटर में हो जाएगा 10 पावर -3 किलोमीटर। आवर 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 1 सेकेंड में हो जाएगा यहाँ पर 1/3600 और ये क्या आवर होगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, हम लोगों को चेंज क्या करना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो यहाँ पर है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल, ये 3 तो रहेगा ही, मीटर को क्या बनाना देना है किलोमीटर, तो 10 पावर -3 ये क्या हो गया किलोमीटर, और सेकेंड को क्या बना देना है सेकेंड को आवर, तो ये हो गया 1/3600 आवर, और इस पर पावर कितना है -2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 × 10 पावर -3 और यहाँ पे इंटू ये हो जाएगा 3600 -1, इस पे पावर -2, ये हो गया किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10 पावर -3 और ये हो जाएगा 3600 इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं ये मान हमारा किस में कन्वर्ट हुआ है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। आप चाहें तो और इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी और सॉल्व किया जा सकता है। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में बदल गया। तो ये सब सवाल क्या है, यूनिट का कन्वर्सन है। ये सब सवाल क्या है, यूनिट का कन्वर्सन है। तो यूनिट का आप जितना कन्वर्सन करेंगे उतना आपका कन्वर्ट करने का न्यूमेरिकल फैक्टर उतना स्ट्रांग होगा। इसलिए इस तरह का यूनिट के कन्वर्सन को आप कमांड कर लीजिए, फिर आगे न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए उसका रॉन्ग होता है। इसलिए आप यूनिट कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर अच्छी तरह सीख लीजिए। आगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं, और ये अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, और अगला जो क्वेश्चन है अब ये है डी नंबर क्वेश्चन। देखिए डी नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों का, डी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डी नंबर में है कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका मान दे दिया है 6.67 10 पावर -11 और ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स 2, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स 2। इसका वैल्यू कहता है कितना होगा सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स 2 और ग्राम इनवर्स, यही है क्वेश्चन। देखिए भाई, तो अब हम लोगों को देखना है कि ये जो मान है इस यूनिट में दिया हुआ है और इसको बदलकर इस यूनिट में ले जाना है। तो इस यूनिट में दिया हुआ है और इसमें बदलना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना होगा, अब ये समझिए। यहाँ पे कैपिटल जी का जो मान है, हम कलर चेंज कर रहे हैं, ये कैपिटल जी का जो मान है 6.67 10 पावर -11, यहाँ न्यूटन है। यहाँ पे उसके मैच का यूनिट नहीं है, यहाँ पे न्यूटन को पहले बदलना पड़ेगा। न्यूटन को जब बदलेंगे तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
यहाँ पे है मीटर स्क्वायर, यहाँ पे है केजी इनवर्स, है ना। आगे बढ़िए, 6.67 10⁻⁻11 और अब केजी यहाँ पर इन्वर्स 2 है ना, केजी यहाँ इन्वर्स 2 है। सबसे पहले यहाँ लेंथ का आया है, तो यहाँ पे मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब लेंथ का ले लिए सबसे पहले। उसके बाद सेकेंड वाला आया है, सेकेंड को भी ले लिए टाइम का। इसके बाद मास का दे रहा है तो मास को भी ले लिए, हल कर लिए, आ गया इतना, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6.67 10⁻⁻11 है। यहाँ मीटर क्यूब है, वहाँ क्या है सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10⁻2 सेंटीमीटर और इसका होल क्यूब। सेकेंड पे पावर -2 है, रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। केजी को ग्राम बनाना पड़ेगा, 10⁻3 ग्राम होता है 1 केजी में, 10⁻3 ग्राम होता है 1 केजी में, पावर कितना है -1। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 6.67 10⁻⁻11 इंटू 10⁻3 इंटू 2 कितना हो गया 6 इंटू यहाँ पर हो गया 10⁻⁻3 यहाँ पर आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब, ये सेकेंड इन्वर्स 2 ये, और ग्राम इन्वर्स ये। अब इस वैल्यू को देखिए, कैपिटल जी का जो मान आ रहा है ये आ रहा है 6.67 इंटू 11 और 13 कितना हुआ 14 में -11 प्लस 6 कितना बचा 10⁻⁻8, यह हो गया सेंटीमीटर क्यूब, यह हो गया सेकंड इन्वर्स 2 और यह हो गया ग्राम इन्वर्स। अब आप गौर करके देख सकते हैं यहाँ डॉट डॉट है, ये यूनिट देखिए आपका मिला क्या, सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है, सेकंड इन्वर्स 2 मिल रहा है, ग्राम इन्वर्स मिल रहा है। इसका मतलब वहाँ ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, ये भरा जाएगा 6.67 10⁻⁻8 यहाँ पर भरा जाएगा। तो इस तरह का यूनिट का कन्वर्सन आता है और इस तरह के यूनिट के कन्वर्सन को आप बहुत आराम से फेस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपका माइंड कंसंट्रेशन में बढ़े। आपको जितना यूनिट में, डायमेंशन में, मेजरमेंट में, एरर में जितना थ्योरी पढ़ाए हैं उसको आप ठीक से रिवाइज रखिए, उसको रिवाइज करते रहिए, उसके बाद आपका सारा न्यूमेरिकल्स आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आज बस इतना ही, कल फिर और आगे बताएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सारा कोर्स कंप्लीट हो किया जाएगा, इसमें कहीं कुछ 11 का ऐसा नहीं कि बचेगा, सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे। नया जो चैप्टर आने वाला है वह है स्केलर एंड वेक्टर न्यू चैप्टर आने वाला है और उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले अभी और न्यूमेरिकल्स आपको अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू। एनसीईआरटी किताब अवश्य खरीद लीजिएगा और उससे सवाल को बनाइएगा। थैंक यू। कैमरा थोड़ा सा हिल गया था।